हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण करने पर कार्बन 54.2% और हाइड्रोजन 9.2% द्रव्यमान के रूप में प्राप्त हुआ। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, परमाणु अनुपात बराबर ये होता है जो तत्व का प्रतिशत दिया जाता है, यानी प्रतिशत बटा परमाणु भार। बेसिकली ये मोलों की ही संख्या होती है। तो देखिए, कार्बन दिया है तो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यौगिक बना है। कार्बन का प्रतिशत दिया है, द्रव्यमान प्रतिशत 54.2%, हाइड्रोजन का है 9.2%, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे, यानी शेष ऑक्सीजन है 36.6%। तो यहां इनके परमाणु अनुपात ज्ञात करेंगे। परमाणु अनुपात, तो प्रतिशत बटा परमाणु भार, यानी ये हो जाएगा 54.2/12। ये कार्बन के लिए होगा। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 9.2/1 और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 36.6/16, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 ग्राम। अब देखिए, ये आ जाएगा 4.5, ये आ गया 9.2, 2.3। अब हम निकालेंगे सबके लिए सरल अनुपात। अब हम सबके लिए सरल अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सरल अनुपात ये होता है परमाणु अनुपात बटा न्यूनतम परमाणु अनुपात। न्यूनतम परमाणु अनुपात देखिए, ये था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन के लिए आ जाएगा परमाणु अनुपात था कितना, यानी अब हम निकाल रहे हैं सरल अनुपात। तो कार्बन के लिए आ जाएगा, परमाणु अनुपात आया था 4.5 बटा न्यूनतम परमाणु अनुपात 2.3। जो ऑक्सीजन के लिए आया था वो न्यूनतम है। हाइड्रोजन के लिए था 9.2 और न्यूनतम परमाणु अनुपात 2.3। ऑक्सीजन के लिए था 2.3 बटा 2.3। को जब हल करते हैं तो ये आता है, यह आएगा 1.9, जिसको हम निकटतम पूर्णांक मानेंगे 2। यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 1। तो देखिए, जो मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र हमने सरल अनुपात इसलिए निकाला क्योंकि मूलानुपाती सूत्र परमाणुओं का सरल अनुपात है। परमाणुओं का सरल अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सूत्र में 2 होंगे कार्बन, 4 होंगे हाइड्रोजन और 1 होगा ऑक्सीजन। ये सरल अनुपात के रूप में हो जाएगा और यही मूलानुपाती सूत्र होगा। मूलानुपाती सूत्र, तो देखिए डी विकल्प हो जाएगा C2H4O। उत्तर हो गया डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।